सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। संजय कहते हैं, संजय उवाच तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्नैव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। अर्थात तब ऋषिकेश ने यानी भगवान कृष्ण ने प्रहसन करते हुए, मानो प्रहसन कर रहे हैं। प्रहसन मतलब कि हल्का सा कॉमिक, प्रसन्नतापूर्वक, लेकिन जिसमें कुछ व्यंग भी हो, प्रहसन करते हुए, कुछ मजाक करते हुए तो भारत को कहा, यानी अर्जुन को कहा, तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्नैव भारत। और यहाँ भारत कहा गया है अर्जुन को। ज्ञान में जो रत है, ज्ञान में जो लीन है, वैसे को भारत कहा जाता है। और इसके पिछले श्लोक में भगवान ने यहाँ पर मतलब पिछले श्लोक में संजय ने अर्जुन के लिए एक संबोधन दिया था गुड़ाकेश का, यानी जिसने निद्रा को जीत लिया है। गुड़ाकेश, तो जिसने निद्रा को जीत लिया है और जो ज्ञान में लीन है, ऐसा व्यक्ति हथियार रख दे रहा है। जो ज्ञान का अनुसंधान कर रहा है, जो एक तरह से ऋषि है, वह व्यक्ति हथियार रख दे रहा है। वह व्यक्ति धर्म के विषय में भ्रांति में हो जा रहा है, कर्म के विषय में भ्रांति में हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये दो जो इन दोनों श्लोकों में जो दो शब्द अर्जुन के लिए संजय ने प्रयोग किए, पिछले श्लोक में गुड़ाकेश और इस श्लोक में भारत, तो और इनका आचरण ठीक बिल्कुल विपरीत है कि ये हथियार रख दे रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, भ्रांति में हो जा रहे हैं, धर्म को भूल जा रहे हैं और भगवान के शब्दों का भी एक तरह से अनादर ही कर रहे हैं। सबको समझाने के बाद भी भगवान के सामने हथियार रख दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, जबकि भगवान ने आदेश दिया कि युद्ध करो, तो भी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं कैसे अपने लोगों को मारूँगा। तो यहाँ पर ये जो भारत शब्द है, तो भले ज्ञान के लिए अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ एक तरह से अर्जुन की अज्ञानता दिखाने के लिए और एक तरह से प्रहसन बनाने के लिए, प्रहसन क्रिएट करने के लिए ही यहाँ भारत शब्द का ही प्रयोग हो गया है। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान छिटक जाता है तुरंत, जो हथियार तुरंत रख देते हैं, कायरता जिनमें आ जाती है, ऐसे के लिए भगवान ने प्रहसन करते हुए, मजाक करते हुए कहा। और उसको किसको? ऐसे विषाद में जो ग्रस्त है अर्जुन, तो वह अर्जुन जो विषाद में डूब गया है, उनको इस तरह से भगवान ने हंसते हुए कहा, और ऐसा हंसी जिसमें कुछ मजाक भी हो। तो वह अर्जुन जो विषाद में डूब चुका है, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, जो धर्म कर्म सब भूल चुका है, वैसे को भगवान ने, जो धर्म के नाम पर ही धर्म को भूल चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने उपदेश देते हुए आगे क्या कहा, इसको हम सुनेंगे। इस श्लोक में तो संजय यही कह रहे हैं कि तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन्नैव भारत। तो जो तर्कस धनुष सब रख दिया था रथ पर, उसको भगवान ने कहा, वैसे को कौन?
तो वैसे को वाक्य कहा, ये वचन कहे कि जो है जो विषाद में डूबा हुआ है, जो दुख में शोक में जो डूब चुका है, जिसने कायरता का आवरण ओढ़ लिया है और उसको वह त्याग और तपस्या का आवरण देने की कोशिश कर रहा है, और जो अपनी भल मनसाहत दिखलाने की कोशिश कर रहा है और अहिंसा का भी लबादा ओढ़ लिया है और अहिंसा को धर्म मान रहा है और युद्ध करने के लिए आ गया था, धर्म के नाम पर जो है वह अपने क्षत्रिय धर्म को भी भुला रहा है और राक्षसों को, राक्षसी वृत्तियों के जो लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको साम्राज्य स्थापित करने दे रहा है, उनके सामने सरेंडर कर रहा है और इसको त्याग समझ रहा है। यानी समझ रहा है कि ऐसे लोग का जब साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तो ये सब कमज़ोर लोगों पर, स्त्रियों पर, बालकों पर, वृद्धों पर, गरीबों पर कितना अत्याचार और जुल्म ढाएंगे और ये सब महान जो संस्कृति है उसका कितना अपमान अनादर करेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने में जो सरेंडर कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति जो अपने को ज्ञान का पुंज समझ रहा है, तो वैसे के लिए भगवान ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। क्या कहा अब हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। ओम हरि।